हेलो पेरेंट्स। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ये शायद मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मेरे पास सामने से लेके आते हैं कि डॉक्टर हमारे टीनेजर को टैकल कैसे करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू हो गया है पीडियाट्रिक्स में। एंड अगर टीनेजर्स को अच्छे से टैकल नहीं किया जाता है देन वी फाइंड लॉट ऑफ मेंटल चैलेंजेस इन देम, इन द सेंस काफी सारे टीनेजर्स को एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाते हैं, फैमिली से अवे हो जाते हैं, दे इंडल्ज इन एक्टिविटीज जो शायद हम लोग वैलिडेट ना कर पाए, दे आर नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो। सो ये सारे इश्यूज एक सेपरेट टॉपिक है विच वी विल टच लेटर, बट आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ वो है प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, सो दैट ये सारे इश्यूज ना हो और आप सक्सेसफुली अपने टीनेजर बच्चे को टैकल कर पाओ। सी बेसिकली जब टीनेज शुरू होता है देन देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं। इसकी वजह से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल काफी सारे चेंजेस बच्चे में आते हैं जो शायद बच्चे के लिए रिकॉग्नाइज करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वो अपनी ही बॉडी, अपनी ही माइंड, अपने ही इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है, उसमें अगर हम उसमें उसका साथ न देके उसके ऑपोजिट पार्टी होके चलते हैं तो उसके लिए भी ये स्ट्रगल डिफिकल्ट हो जाता है। हमको लगता है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बट इट इज एक्चुअली द अदर वे अराउंड, हम उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगी कि हाउ टू टैकल योर टीनेजर इन सच अ वे सो दैट यू मिनिमाइज दिस इश्यूज। सो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। जब भी आपका टीनेजर बच्चा आपके साथ कुछ डिस्कस करता है, कोई भी रैंडम टॉपिक या उसके लाइफ का इवेंट या व्हाटएवर करंट जो उसके लाइफ पे हो रहा है, या उसके फ्रेंड के बारे में, या कोई पॉलिटिकल इशू या एनीथिंग, बी पेशेंट, उनको सुनो। डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स, डोंट जंप ऑन टू आर्ग्यू बैक, बिकॉज यही अपॉर्चुनिटी है ये जानने के लिए कि आपके टीनेजर बच्चे का जो मेंटल मैथ्स उस टॉपिक के बारे में क्या है, उसका जजमेंट उस टॉपिक के बारे में क्या है, उसका असेसमेंट उस इश्यू के बारे में क्या है। तो आपको इस तरह से आपके बच्चे की विचार श्रेणी या थॉट प्रोसेस टू बी मोर स्पेसिफिक समझ आएगा। सो बी अ गुड लिसनर। अगर आप सुनोगे नहीं, बच्चे को प्रॉम्प्ट कर दोगे बीच में, अटका दोगे बीच में, तो शायद वो आपसे खुल के बात ही नहीं कर पाएगा। एंड अगर वो आपसे खुल के बात नहीं करता है तो आपने कम्युनिकेशन के चैनल को बंद कर दिया है, और एक बार वो चैनल बंद हो गया फिर उसको ओपन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड देन योर चाइल्ड्स लाइफ विल बी अ क्लोज्ड बुक फॉर यू। सो दैट इज नंबर 1 पॉइंट। ओके, Second, be non-judgmental towards your teenager child। मतलब जब आपका बच्चा आपके साथ अपने बारे में, आपके फ्रेंड के बारे में, इश्यू के बारे में कुछ भी बात कर रहा है, आपने सुना, करेक्ट, एट द एंड वो बोलता है मम्मा आपको क्या लगता है, या पापा आपको क्या लगता है, तो आप उसको ये मत बोलो कि मुझे नहीं लगता आपने सही बोला है, मुझे नहीं लगता है कि जो आप कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है। जज मत करो उसको, आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बताओ। जैसे कि बेटा जो आपके थॉट प्रोसेसेस है उस हिसाब से मेरे थॉट प्रोसेसेस कुछ ऐसे हैं, ठीक है, हमारे थॉट प्रोसेस थोड़े डिफर हो रहे हैं। डजंट मीन कि मैं आपको जज कर रहा हूं या आपके थॉट प्रोसेस को नलिफाई कर रहा हूं या डिसक्वालीफाई कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं इस तरह से इस मैटर को टैकल करता या इस तरह से इस मैटर को हैंडल करता। एंड अगर आपका टीनेजर इसको अच्छे से सुन रहा है, वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जज नहीं किया, उन्होंने मुझे टाइटल नहीं दिया है कि मैं एक बुरा बच्चा हूं, मैं सुनता नहीं हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं झूठा हूं, व्हाटसोएवर, बट उन्होंने मुझे अपना तरीका बताया है, तो वो जब अकेला बैठा होगा तब इसको मनोमंथन करके सोचेगा एंड शायद वो अपने मेथोडोलॉजी को थोड़ा चेंज करेगा। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड्योर इंडिपेंडेंस। मतलब कि आपके बच्चे को कुछ घर के चोर्स इंडिपेंडेंटली करने दीजिए। कभी अगर आपका टीनेजर आपके पास ये आता है, बोलता है मम्मा ये मैं अपना काम खुद कर लूं, आप बोलते नहीं नहीं आप तो बराबर नहीं करोगे,
आप तो ये कर दोगे, आप करोगे तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। जैसे आपके घर में कुछ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो समथिंग गुड, और वो चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बने, मम्मा मैं ये कर दूं आपके लिए, तो एनकरेज करो उसको, डोंट डिस्करेज, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपने चोर्स करेगा तो ही उसको पता चलेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, और घर के करे हुए चोर्स में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उससे वो आगे चल के सीखेगा। तो आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हो तो प्लीज इसको आप बढ़ावा दीजिए, इसको मना मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, नो योर चाइल्ड सर्कल। आपका चाइल्ड या टीनेजर कभी आपके पास आता है, बोलते कि मेरा फ्रेंड ये, मेरी फ्रेंड वो, मेरा फ्रेंड ये, मेरे फ्रेंड के पापा ऐसे, मेरी फ्रेंड, तो सुनो उसको। कई बार हमको लगता है कि जो आपका बच्चे का जो फ्रेंड है ही और शी इज नॉट राइट फॉर हिम और हर, लेकिन अगर हम उसको जज करने लग जाएंगे, नहीं नहीं इससे दूर रहे, ये बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, ये आपके लाइफ में बहुत बुरा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो आपको उसके बारे में बताना ही छोड़ देगा, वो उसके साथ अपना कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, आपको बताना छोड़ देगा। इसलिए जानिए अपने बच्चे के फ्रेंड सर्कल के बारे में, जानिए, सुनिए, ताकि आपको पता चले कि उसका सर्कल क्या है। उसके बाद हम मेजर्ड स्टेप्स लेंगे, और ये मेजर्ड स्टेप्स क्या है? डोंट इन्वॉल्व इन सिंपल थिंग्स अनलेस रिक्वायर्ड, टेक स्टेप्स ओनली इन सीवियर इश्यूज इन योर चाइल्ड। अब जैसे कि उसने अपने फ्रेंड के बारे में बताया, उसने बोला कि मम्मा हमको जाना है एंड योर चाइल्ड ड्रेस्ड अप इन समथिंग जो शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेट इट बी अ मेल और अ फीमेल, तो दैट इज अ सिंपल ड्रेसिंग इशू, दैट इज अ सिंपल फैशन इशू, उसमें आप ज्यादा बॉदरेशन मत दिखाइए, उससे उसको पर्सनल लेवल पे कोई नुकसान नहीं होने पड़ रहा है। सिमिलरली जैसे कि अगर वो अपने बुक्स पढ़ाई करता है तो अपनी चीजें क्लटर्ड रखता है, मतलब वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं रखता, तो उसमें उसको सुधारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है उसके लाइफ का। क्या इंपॉर्टेंट है? यस, सेफ्टी। जहां उसकी सेफ्टी की बात आती है तब आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए। सपोज आपका बच्चा बाइक चला रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको बाइक लेना है कि उसके फ्रेंड्स ले रहे हैं, उसने वो एज क्रॉस कर दिया ना, आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, करेक्ट, तो लेके दीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि नहीं बाइक नहीं लेने का, क्यों लेना है आपको, फैशन करना है, नहीं, पर आप उसमें उसको ये इंश्योर कीजिए बेटा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हेलमेट पहनिए, आप लाइसेंस कैरी कीजिए, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, राइट। मतलब कि आप उसको अपनी इच्छा का तो करने दे रहे हैं, पर साथ में उसको सेफ्टी भी बता रहे हैं क्या है। सिमिलरली उसका जो फ्रेंड सर्कल, अगर आपको लगता है कोई उसका इक्का दुक्का फ्रेंड नोटोरियस है जो शायद उसको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, तो आप उसको ये मत बताइए कि दिस इज रॉन्ग, ये मत करो, आप उसको एग्जाम्पल्स बताइए जो करंट सिनेरियो में चल रहे हैं, राइट, कि आप उसको बताइए कि जैसे ये XYZ है, करेक्ट, इसके साथ ऐसा हुआ है ना, इसके साथ अगर ऐसा नहीं होता तो ये हो सकता था, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, करेक्ट। तो नाउ उसके सामने आप प्लेटर रखिए ऑप्शंस का, आप उसको बताइए बेटा मेरे तरफ से ये सही ऑप्शन है एंड आई फील आपके लिए भी ये सही है, आप सोचो, देखो कि आपको क्या लगता है, आप दूसरे एग्जाम्पल्स देखो सोसाइटी में, यू नो लॉट ऑफ इंटरनेट, यू नो लॉट ऑफ नॉलेज थ्रू योर पेयर्स, तो आप वो देखो आपको क्या लगता है कि मेरा ऑप्शन सही है या नहीं, इस तरह से आप डील कीजिए। नेक्स्ट है बी फ्रेंड योर चाइल्ड। जब बच्चा टीनेज में पहुंच जाता है तब उसके साथ दोस्ती करो, है ना, थोड़ा पेरेंट कम दोस्त ज्यादा बनो। आज की एज में, आज अगर आप मुझसे पूछो तो मैं अपने कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ बहुत अनफिल्टर्ड बातें कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो नॉन जजमेंटल है, वो मुझे सुनेंगे, और जब मुझे लगेगा कि मैं गलत हूँ तब वो मुझे बताएंगे और मुझे उनका बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट। विज़ अगर पेरेंट्स हैं, अरे ये तो मम्मी पापा ने बोले, तो हमेशा बोलते रहते हैं, इनका क्यों सुनने का, नहीं, तो आप अपना टाइटल चेंज कर दीजिए, आप पेरेंट्स के फ्रेंड्स में आ जाइए और आप उसको फ्रेंड जोन कीजिए, आप उसके साथ एक्टिविटीज कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए, घूमने जाइए, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस कीजिए, फैमिली आउटिंग कीजिए, फैमिली
प्लान्स बनाइए, आपका जो फाइनेंस चल रहा है घर में वो उसके साथ डिस्कस कीजिए, तो उसको लगेगा ओ माय गॉड, आई एम गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस इन माय हाउस, मतलब मेरी इतनी वैल्यू है, तो वो भी आपको सामने से दोस्त मानेगा। और जब कोई इंसान आपको दोस्त मानता है तब वो आपका सही और गलत समझता है और इस हिसाब से वो एक्ट करता है। नेक्स्ट, डू नॉट इग्नोर द मेंटल कंडीशन ऑफ योर चाइल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। आजकल हम खूब सारे एंजाइटी डिप्रेशन देखते हैं। कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा खाने लगा है जो पहले नहीं खाता था, या बहुत कम खाने लगा है कंपेयर टू व्हाट जो वो पहले खाता था, अगर आपका बच्चा फैमिली कॉन्वर्सेशन अवॉइड करने लगा है, अगर आपका बच्चा बंद कमरे में रहना ज्यादा पसंद करता है, अगर आपका बच्चा जो पहले वोकल था अब साइलेंट चला गया है, अगर आपके बच्चे का एटीट्यूड किसी के साथ जो एकदम ही एक्सट्रोवर्ट था वो एकदम सिकुड़ गया है, या आपके बच्चे को ऐसे हेडेक्स हो रहे हैं जिनका डायग्नोसिस आपको डॉक्टर्स के पास भी नहीं मिल रहा है, रेकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं, या आपके बच्चे को आप देख रहे हो कि रेकरेंट टमी पेन्स हो रहे हैं जिसके रीजंस मेडिकली आपको अवेलेबल नहीं है, या कुछ बच्चों को ट्रेमर्स हो रहे हैं, बैठे 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 ऐसे करते रहते हैं, या ऐसे अचानक से उसको स्टार्ट हो रहा है, या अचानक से वो गैस करने लगते हैं, जैसे कि ऐसे डीप ब्रेथ लेने लगे हैं, या आपको लगता है या खुद बोलते मम्मा मुझे लग रहा है कि मेरा हार्ट बीट थोड़ा फास्ट है। ये सारे अर्ली साइंस है एंजाइटी और डिप्रेशन, है ना। तो प्लीज आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। दिस इज द टाइम दैट यू इंटरवीन, एंड आपको जो एक्शन लेना है वो आप बच्चे के साथ लीजिए, बिकॉज इफ नॉट नाउ देन इट विल बी वेरी वेरी लेट, सो बेटर लेट देन नेवर। एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, सेट एन एग्जाम्पल। चिल्ड्रन लीड बाय एग्जाम्पल। आज मैं हूँ, मेरा एक फैमिली है, मेरा एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, मेरा एक प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल है या प्रोफेशनल सर्कल है। मैं कैसे बिहेव करती हूँ वो मेरे बच्चे देखते हैं। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, इथिकल नहीं हूँ, डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकल एंगल से लोगों को हैंडल करती हूँ फॉर माय ओन बेनिफिट, मैं ऑनेस्ट नहीं हूं, ये सब मेरा बच्चा देखेगा और मुझसे सीखेगा। एंड देन यू टेल देम कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। हाउ विल द चाइल्ड लर्न? अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इथिकली मॉरली अच्छा इंसान बने, तो पहले आपको खुद को एक अच्छा इंसान बनना है, आपको खुद को उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा इंसान बनेगा। अगर आप किसी XYZ इंसान का एग्जाम देखो, उसको देखो, पर शर्मा जी का बच्चे को देखो, कितना आगे आ गया है, कितना मस्त बच्चा, उसको क्यों देखना है? आप अपने आप को देखो, आपने अपने आप को अपने बच्चे के सामने कैसा प्रेजेंट किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिस्त हैं, अच्छे इंसान है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप बहुत अच्छे हैं, तो आपका बच्चा अच्छा इंसान बनेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक मैंने काफी सारे पॉइंट्स टच कर दिए हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। So how to love your teenager, how to come close to your teenager rather than how to tackle your teenager. Thank you.